लेकिन इतने बड़े सवाल फिर से वहीं पे रह जाते हैं कि साहब 16 लाख बच्चे हैं और आपके पास नंबर ऑफ सीट्स हैं जैसा कि आपने बताया हार्डली 90,000। तो क्वेश्चन अभी भी वही है कि बाकी का क्या, बाकी बच्चे क्या करने वाले हैं। हो सकता है कि आपकी, जैसा कि ये बहुत मेन पॉइंट है कि गाइडेंस कैसे आपको हेल्प कर सकती है। आपकी अच्छी रैंक आई भी है, लेकिन अगर आपने प्रॉपर कॉलेज लॉग इन नहीं किया है तो आपकी वो रैंक वेस्ट हो सकती है। आपने अगर अपने ऑप्शंस को प्रॉपर फिल नहीं किया है तो आपने अच्छी रैंक के बावजूद भी अच्छा कॉलेज सेलेक्ट नहीं कर पाए, या हो सकता है कि आप इससे चूक गए, फिर नेक्स्ट ईयर आपको वही भीड़, फिर वही रेस, फिर वही रन, फिर वही सारी चीजें कंटिन्यू करनी पड़ जाएंगी। अब इन सब सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए और भी फ्यूचर में क्या चेंजेस आने वाले हैं, जो फ्यूचर बच्चे के लिए बच्चे देख रहे हैं, उसके लिए हमारे पास बहुत सीनियर एक्सपर्ट हैं, बहुत सालों से एडमिशन काउंसलिंग के लिए काम कर रहे हैं, यूक्रेन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूक्रेन, रशिया, यूएसएसआर जो पहले हुआ करता था, जर्मनी, ये सारे ऐसी जगह थे जहां पर बच्चे ख्वाब देखते हैं पढ़ने के लिए। तो वहां से यूक्रेन से हमारे साथ आशु रावत जी जुड़े हुए हैं और आशु रावत जी आपको ये बताएंगे कि कैसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, टिप्स ऑफ कॉलेज सिलेक्शन कैसे वो देंगे, और उनके साथ कुछ क्वेश्चंस और हम आशु रावत जी से लेंगे। डॉक्टर आशु रावत। गुड डे एवरीवन। मेरे ख्याल से मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ रमेश चंद्र सर को। ही इज अ रियली एजुकेशन लीडर, और अगर इन सर की गाइडेंस में आप लोग चलेंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत ही अच्छा और सुंदर कैरियर वेट कर रहा है। साथ में जितने भी अभिभावक हैं यहाँ पर, जैसे कि डॉक्टर रमेश पांडे, डॉक्टर प्रवीण सिंह जी, डॉक्टर अमित पांडे जी का भी मैं स्वागत करता हूँ यहाँ पर। और जितनी भी अभी डॉक्टर प्रवीण और रमेश पांडे जी ने अपनी जो क्या कहते हैं अपनी व्यूज दी है रिगार्डिंग योर कैरियर गाइड, उसको ध्यान से सुनिएगा और उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा अगर आपको बहुत ही अच्छा जो है कैरियर बनाना है। लेकिन गाइस आज मैं जो है इस पर बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा फॉरेन मेडिकल एजुकेशन के लिए। गाइस आप सब जानते हैं और ऑलरेडी कोचिंग्स में आपके सीनियर्स या आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदार ऑलरेडी कहीं ना कहीं फॉरेन में मेडिकल यूनिवर्सिटीज के अंदर अपना सपना पूरा कर रहे हैं। लेकिन गाइस एमसीआई के अंदर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो 25 सितंबर तक थी, और उसको जो है 25 सितंबर को ऑलरेडी लिक्विफाई कर डिसॉल्व कर नेशनल मेडिकल काउंसिल कमीशन बना दिया गया है। तो प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम यहां आती है कि हाउ टू चूज द बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन अब्रॉड। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, सारी एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड हैं, लेकिन आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी होगी? क्योंकि हम लोग, हर बंदा जो है एक स्टूडेंट है, एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, हर एक की अपनी लाइक है, हर एक की अपनी बजट है, हर एक के पेरेंट्स की एक व्यू है। और पूरे इंडिया में क्या होता है कि पूरे परिवार को, पड़ोसियों, सबको साथ में लेके चलना पड़ता है एक कुछ क्या कहते हैं कंक्लूजन पे आने के लिए। तो गाइस हम बात करते हैं अब्रॉड एडमिशंस के लिए। 16 लाख, सर ने एकदम सही बोला, 16,70,000 लोग इस बार जो है अपनी किस्मत ट्राई किए मेडिसिन एमबीबीएस के सपने लेकर नीट एग्जामिनेशन के अंदर। लेकिन गाइस मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों की क्वांटिटी ज्यादा है, सीट बहुत कम है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है सिर्फ हर साल 60,000 डॉक्टर जो है पास आउट्स होते हैं। बाकी के लोग क्या करते हैं? बहुत से लोग अपने कोचिंग में तैयारी स्टार्ट करते हैं, बहुत से लोग जो है 2 साल ट्राई करके अपना प्रोफेशन चेंज कर देते हैं। बहुत सारी लाइंस हैं आपको चूज करनी पड़ती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आप डॉक्टर बन सकते हैं? आपने अगर ये सोचा है कि आपने अगर ऑलरेडी अंदर एक अपना एम बना लिया है, एक दृढ़ निश्चय बना लिया है कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, तो मैं आपको आज एक ऐसा खुलासा करने वाला हूं कि 2022 के बाद जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन इंप्लीमेंट हो रहा है वो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए, दोनों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको अपनी नॉलेज को वेरीफाई करना पड़ेगा। अब आपको दुखी होने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर किसी कारण से जो है आपकी जो है सीट नीट में अगर आपकी रैंक नहीं आती है, तो आपके पास ऑलरेडी एक कैरियर ऑप्शन खुला है जहां अपने साकार आप पूरे कर सकते हैं गाइस। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए आपको भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी बहुत कुछ सर्वे करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है ज्यादा आपको अपने इंट्यूएशन, अपने रिसर्च वर्क डिपेंड होकर क्या कहते हैं अपने आप को एक इंफॉर्मेशन लेस करना पड़ेगा।
जिससे कि आपका करियर अच्छा बन सके, क्योंकि आपको एक, आपके सामने एक नया एम पैदा हो जाए कि आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करनी है आपके हिसाब से, जिसको लेकर जो है मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। और एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपको अपने लिए कैसे चूज करनी है, उसके क्या क्या टिप्स हैं, उसको बता रहा हूं। क्योंकि आप जानते हैं कि आज के टाइम पर बड़ी दुखी की बात है, फॉरेन एडमिशन के अंदर बहुत सारे एक जेन्युइन एजेंट्स भी हैं और बहुत सारे फ्रॉड एजेंट भी हैं। क्योंकि आपको रियलिटी का पता जो है सिर्फ घर बैठकर और लिमिटेड रिसोर्स होने के ऊपर, लाइक इंटरनेट पर कम इंफॉर्मेशन होने के कारण या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कम इंफॉर्मेशन के कारण, तो आपके जो क्वेश्चंस हैं कि वहां पर रहना, खाना, पीना और लाइफ कैसे गुजारेंगे 6 साल, आपके पेरेंट्स के मन में जो क्वेश्चन उठते हैं कि अगर मैं किसी बच्चे को, अपने बच्चे को किसी को क्या कहते हैं, अगर किसी थ्रू भेजूं तो मेरे बच्चे का वहां पर क्या डेस्टिनी होगा, वहां पर उसको कॉलेज जो बोला जा रहा है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और गाइस, ऐसे बहुत सारे जो है इश्यूज इंडिया में आ चुके हैं। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बताना चाहता हूं कि इंडिया में आज के टाइम पर जेन्युइन कंसल्टेंट की कमी नहीं है और बहुत सारे लोग जो है आपको सही रास्ते तक आपकी नीड के हिसाब से आज के टाइम पे पहुंचा सकते हैं। लेकिन किसी भी डॉक्टर रावत, मैं आपसे एक यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है मेरे, जो मेरे पास टेक्स्ट में आ रहे हैं, तो मैं वो चाहूंगा कि वो हम लोग एक बार डिस्कस करते चलें। तो एक जो सवाल नॉर्मली बच्चे पूछते हैं कि जो हमारे फ्यूचर गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए, जैसा कि अभी आपने उस पर बताया भी कि एमसीआई बहुत सारी चीजों में चेंज कर रही है। अभी रिसेंटली 25 सितंबर, मतलब जस्ट बिफोर 2 डेज, 2 दिन पहले जो चेंज हुए हैं, उससे जो फ्यूचर में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए, वो कैसे बदलने वाली हैं, कितना उनके हित में होने वाली है, कितना बेनिफिट करने वाली है कि जो हमारे अभी इंडिया से जो लोग पास आउट हो रहे हैं उनको, और दूसरा जो बाहर हमारे बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, या जो बच्चे अब्रॉड पढ़ रहे हैं। अब्रॉड मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू नेम एनी कंट्री, किसी भी कंट्री में जो भारत से बाहर किसी भी कंट्री से अगर एमबीबीएस करके आ रहे हैं, इस गवर्नमेंट की नई पॉलिसी जो चेंज हुई है, इससे उनको बेनिफिट होने वाला है या उनके लिए स्ट्रगल बढ़ गया है? प्लीज फोकस ऑन दिस। 2019 में जो है सितंबर के महीने में नेक्स्ट का अमेंडमेंट बिल पेश किया गया पार्लियामेंट को। इसको जो है बहुत साल की कोशिश के बाद जो है इसको पास कर दिया गया। लेकिन 25 सितंबर 2020 को नेशनल मेडिकल कमीशन फॉर्म हो चुकी है, जिसके अंतर्गत एक यूजी बॉडी, एक पीजी बॉडी और एक क्वालिटी एश्योरेंस बॉडी, 3 बॉडी बनाई हुई है। उसको जो है एक डायरेक्टर जो है उसको गवर्न करेगा इस ऑर्गेनाइजेशन को। और गाइस, सबसे खुशखबरी बात यह है कि अब आपको दुखी होने बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में फॉरेन के अंदर आप इजीली एमबीबीएस करने जा सकते हैं। पहले क्या होता था, एक डर होता था कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे लौट के आने पर जो है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, और इंडिया में जो है उसका एक बहुत बड़ा डर था क्योंकि बहुत से कम लोग उसको पास कर पाते थे। लेकिन अब दुख होने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि गाइस 2022 से नेक्स्ट एग्जाम इंप्लीमेंट हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम क्या होता है? नेक्स्ट एग्जाम जो है 2 पार्ट में बांटा गया है, जिसको पहले पार्ट में आपको जो है एग्जाम देना पड़ेगा इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट दोनों को जो है एग्जाम देना पड़ेगा अपनी नॉलेज को वेरीफाई करने के लिए। तो गाइस, अब कोई डिफरेंस नहीं है कि आपका सिलेक्शन जो है इंडिया में हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप इंडिया में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए जो है फॉरेन के अंदर एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं और उस नेक्स्ट एग्जाम के थ्रू अपनी नॉलेज को वेरीफाई कर इंडिया में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस देते हैं अपने इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो कलीग के साथ। साथ में जो है उसके बाद जो है आपको जो है 1 साल इंटर्नशिप करना पड़ेगा किसी भी रूरल एरिया के अंदर, और उसके बाद जो है आपका ओसीकी एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चरल टेस्टिंग एग्जामिनेशन होगा, जिसमें जो है आपको अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स की एग्जाम देनी पड़ेगी और उसके बाद जो है आपको इंडिया प्रैक्टिस करने का लाइसेंस देने जाएगा। ये नए इंप्लीमेंट हुए हैं आप लोगों के इंडिया में, इंडिया नेशनल मेडिकल कमीशन के अंदर, कि अब इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एक स्तर पर जो है अपनी नॉलेज को प्रूव करेंगे। इसलिए जो डर था बाहर जाने का, एक डर था कि मुझे लौट के आके अपनी नॉलेज वेरीफाई करनी पड़ेगी, वो डर जो है अब खत्म हो गया है, क्योंकि अब सबको जो है अपनी नॉलेज वेरीफाई करनी पड़ेगी। दैट्स ग्रेट डॉक्टर रावत, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी खुल करके आ गई है। जो बच्चे बाहर जाने में इंटरेस्टेड हैं, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी सिमिलर कंडीशंस हो गई हैं। मेरा कहीं ना कहीं एक मानना होता है, एक प्रोवर्ब, एक बात मैं कई बार कहता हूं कि अगर आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आ रहे हैं तो आपका जो एक्सपोजर होगा उससे आपका दुनिया को देखने का नजरिया और दुनिया को आपको देखने का नजरिया दोनों बदल जाता है।
और सिर्फ मेडिकल में नहीं, मेडिकल ऐसा प्रोफेशन था जिसके लिए बहुत सालों से लोग फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में ट्रेंड बहुत कुछ बदल गया है। अगर हम नोटिस करें तो नॉट फॉर द मेडिकल ओनली, इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारे बच्चे जर्मनी के लिए जाते हैं एडमिशंस के लिए, ऑस्ट्रेलिया में एडमिशंस लेते हैं, यूएसए में बहुत सारे बच्चे ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज के लिए वहां पर जाते हैं, लाइफ साइंसेज के कोर्सेज के लिए वहां पर जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप वहां पर प्रोवाइड होती है। 2-2 करोड़ 1.5 करोड़ की, मेरे नॉलेज में कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो बाई चॉइस वहां पर जाते हैं और अपनी फॉरेन यूनिवर्सिटीज को डिग्री को आकर के इंडिया में कैश कराते हैं। आज भी अगर आप ये सुनते हैं कि कोई बच्चा ऑक्सफोर्ड से पढ़ करके आया है, कोई बच्चा हार्वर्ड का पास आउट है, आप उसको वेटेज देते हैं, उसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। इंजीनियरिंग में अगर एमआईटी से कोई बच्चा पास आउट होकर के आया है तो उसकी वैल्यू एक डिफरेंट हो जाती है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि इंडिया में यूनिवर्सिटीज अच्छी नहीं है या अच्छा काम नहीं कर रही हैं, डेफिनेटली दे आर डूइंग वेरी गुड, लेकिन जो बाहर का एक्सपोजर होता है वो आपकी लाइफ को बिल्कुल बदल देता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे जो अदर लाइफ साइंस के कोर्सेज हैं, जो अदर इंजीनियरिंग के, टेक्नोलॉजी के, स्टेम के जो कोर्सेज हैं, वो जो बच्चों को बाहर लेकर के जा रहे हैं, जो बाहर से एजुकेशन वो लेकर के आ रहे हैं, क्या एमबीबीएस में भी बच्चा बाई चॉइस जा रहा है या बाई चांस जा रहा है? डॉक्टर रावत से चाहूंगा अपनी बात इस पे रखें प्लीज। देखिए, पहले 25 सितंबर 2020 से जो है बच्चा अपनी रिस्क पे बाहर जाता था। इंडिया में सीटों की कमी होने कारण और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने कारण, बजट सीटों की कमी होने कारण जो है बच्चा अपना सपना साकार नहीं कर पाता था, क्योंकि 16 लाख कैंडिडेट पर 60,000 सीट होती थी, इंक्लूडिंग जो है अपना प्राइवेट कॉलेज। लेकिन भारत सरकार इसमें जो है धीरे धीरे इजाफा करती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, हर साल 10 से 15,000 सीट बढ़ जाती है, लेकिन एक रैंक तक की जो है बच्चे को बजट सीट मिलती है। उसके बाद जो है प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। और आप समझते हैं कि जो बच्चे तैयारी करते हैं, हर कोई तो एक रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, लोग अपनी पहले जेब भी देखते हैं। तो किसी कारणवश जो है बच्चे लोग प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे बड़ा रीजन है पैसा, फाइनेंस, पेरेंट्स की। पेरेंट्स लोन लेके भी जो है अपनी प्राइवेट कॉलेज की फीस नहीं भर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है थोड़ा दूसरा होता है। तो उस पॉइंट पे आकर बच्चे लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। आप लोग सब मेंटर लोग हैं, गुरु लोग हैं, टीचर लोग हैं, आप खुद जानते हैं बच्चे का जब रिजल्ट नहीं निकलता है तो आपसे वो किस तरह बात करता है, किस तरह क्वेश्चन पूछता है। तो आप उस स्टेज को समझ सकते होंगे कि उस समय उस पर क्या बीतती है जब जो है वो उसको सीट नहीं मिलती है। लेकिन कुछ लोगों का सपना इतना स्ट्रांग होता है डॉक्टर बनने का कि उनको किसी भी हाल में डॉक्टर बनना है, इसलिए जो है वो लोग अभी तक फॉरेन का जो है ऑप्शन चूज करते थे। उनको पता था कि उनको लौट के आके अपनी वेरिफिकेशन देनी पड़ेगी, एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन उस डर को छुपाते हुए, अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास करते हुए वो लोग फॉरेन के अंदर एडमिशन लेते थे। तो इस फॉरेन जो एडमिशन अभी तक चल रहा था इज नॉट बाय चांस, ये उन लोगों का स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स का डिसीजन होता था कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है किसी हालत में, क्योंकि उनका जो मेन एम था वो जो होता है वो एक अच्छा डॉक्टर बनना है, ना कि नीट पास करना होता है। इसलिए अभी तक जो था फॉरेन मेडिकल एब्रॉड एजुकेशन थी वो बाय फेट और बाय डिसीजन ऑफ द स्टूडेंट था। लेकिन अब एनएमसी आने की वजह से 2022 में नेक्स्ट की आने की वजह से जो है इस समय एक ऑप्शन हो चुका है, और एमसीआई फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन जो बंद हो चुका है उसकी जगह नेक्स्ट एग्जाम से हो चुका है। बच्चों को एक चांस दे दिया है कि अपने आप को प्रूव करने के, मतलब कि फॉरेन एडमिशंस और इंडिया के एडमिशन जो है इक्विटी ला के रख दी गवर्नमेंट। अब सब कुछ जो है डिपेंड है सिर्फ स्टूडेंट पर, उसको मेहनत करनी है अपने सपने को साकार करने के लिए। और उसको सपने साकार करने के लिए इंडिया में आप जैसे गुरु लोग बैठे हुए हैं, और फॉरेन के अंदर हमारे जैसे काउंसिल और मेंटर और लोकल गार्जियन बैठे हुए हैं जो बच्चों को पूरे सपोर्ट के साथ जो है उनके सपने तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और बहुत ही अच्छा और पुण्य वाला काम करते हैं। वेरी वेल सेड डॉक्टर रावत। अब नेक्स्ट सवाल जो यहाँ पर हमारा उठता है कि हाउ टू चूज द कंट्री एंड कॉलेज, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक है। जैसा कि कहा जाता है कि हर चीज हर बंदे के लिए नहीं बनी हुई है।
तो अब यहाँ पर ये जो सवाल उठता है, हो सकता है किसी का बजट कुछ और है, किसी के पास बजट है लेकिन मदर फादर बाहर नहीं जाना देना चाहते हैं, तो ये एक स्पेसिफिक सवाल है कि किसको कौन सा कॉलेज चूज करना है और कितने बजट का कॉलेज चूज करना है। तो इसके लिए आई विल रिक्वेस्ट कि सभी लोग वहां पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया हुआ है उसको फिलअप करें। वन बाय वन हम लोग कांटेक्ट करेंगे और उनको सजेस्ट करेंगे कि आपके लिए, क्योंकि अभी हो सकता है कि किसी का बजट 10 करोड़ का हो और किसी का बजट हो सकता है कि बहुत लोअर लेवल पे हो, किसी की फैमिली ये कहती हो कि नहीं साहब हमारा बच्चा बाहर नहीं जाएगा, हम फॉरेन में एक्स्ट्रा खर्चे नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो उस कंडीशंस में हम ये चाहेंगे कि 1-to-1 काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप फॉर्म वहां पर फिलअप करेंगे तो हम आपको 1-to-1 काउंसलिंग में रावत सर से डायरेक्टली कनेक्ट कराते हैं और जो हमारी टीम है उनसे कनेक्ट करा सकते हैं कि इंडिया और अब्रॉड दोनों में कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। डॉक्टर रावत से रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉलेज सिलेक्शन के पॉइंट पे एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल्स का दे दें कि फाइनेंशियल्स क्या एक्सपेंसेस आते हैं। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है कि फाइनेंशियल्स हमारे बजट में है या नहीं है। डॉक्टर रावत से चाहूंगा कि एक बार अपना पॉइंट इस पे रखें कि फाइनेंशियली क्या बच्चों के ऊपर आता है, क्या चीजें उनके बजट में होती हैं, अगर वो एक कंपेरिजन दे पाए यहाँ पर कि इंडियन जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें जो फंड का लेवल होता है और जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जो एक्सपेंसेस होते हैं कैसे उसको वो देख पाते हैं। ही विल बी द बेटर पर्सन टू गाइड अकॉर्डिंग टू दिस वन। डॉक्टर रावत। गाइस फिर से हेलो। मैं आपको बता दूं आज के टाइम पर बहुत जो सबसे ज्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं मेडिकल एजुकेशन के, उनको मैं जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको जो है बताऊंगा, जिससे कि आपको ऑलरेडी आइडिया लगा कि आपको फ्यूचर में अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ चूज करनी है, कहाँ सबसे ज्यादा लोग जा रहे हैं। सबसे पहला है आज के टाइम पर जो पॉपुलर हब है जहां पर 20,000 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो है यूक्रेन। दूसरा जो पॉपुलर हब है रशिया है। तीसरा है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, देन उसके बाद बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, फिलीपींस और कुछ यूरोपियन कंट्रीज लाइक आयरलैंड और दूसरी कंट्री जहां पे आप जो है अपना कैरियर बना सकते हैं। लेकिन गाइस डिपेंड करता है आपके बजट पर और आपकी नॉलेज पर और कंसल्टेंट आपको कहां डाइवर्ट कर रहा है। आज के टाइम पर कंसल्टेंट ट्रेंड इंडिया में बहुत चल रहा है। वो बोलता है कि यूक्रेन अच्छा है तो आप यूक्रेन चले जाते हैं। आपका पड़ोसी बोलता है कि आप चलो रशिया, वहां चले जाते हैं। मैं वहां पढ़ता हूं ऑलरेडी, वहां चले जाते हैं। लेकिन गाइस किसी की सुनने से पहले मैं चाहता हूं कि हर बार की तरह आप अपने आप के अंदर के अपने आप को सुनिए और अपने लेवल से पहले सर्च करिए। मैं समझ सकता हूं कि पेरेंट्स और आपके सामने बहुत बड़ी परेशानी है क्योंकि नेट पर एक तरह से जेन्युइन इंफॉर्मेशन की बहुत कमी है रिगार्डिंग फॉरेन मेडिकल एजुकेशन के। लेकिन आने वाले समय में मैं आपको वादा करता हूं जो नेशनल मेडिकल कमीशन जो है उसका जो क्वालिटी एंड एश्योरेंस एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट है वो फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज को जो है डिक्टेट करेगा कि आप जो है अपनी जो है सारी जेन्युइन इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पर डालें, जिससे कि आप हमारे स्टूडेंट्स का फ्रॉड ना हो कि आपकी फीस की इंफॉर्मेशन, आपके हॉस्टल लिविंग इंफॉर्मेशन, लिविंग एक्सपेंसेस और एक लाइव काउंसलिंग जो है अपनी वेबसाइट पर डालेंगे, जिससे कि स्टूडेंट भले कंसल्टेंट के थ्रू आए लेकिन वहां पर लोकल गाइड उसको ध्यान रखें, लेकिन उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इस पर भी फॉरेन में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज काम कर रही है। गाइस मैं फिर लौट के आ रहा हूं अपने सर के क्वेश्चन पर, बजट। तो एज पर माई एक्सपीरियंस स्टार्टिंग फ्रॉम यूक्रेन टू फिलीपीन, आप सोच लीजिए आप जो है 18 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपीस तक जो है इंक्लूडिंग फीस, हॉस्टल फीस, लिविंग, खाना पीना, आना जाना और कुछ गैजेट खरीदना, इन 6 साल 5 साल के अंदर जो है आप अपना एमबीबीएस का सपना साकार कर सकते हैं। लेकिन गाइस इतना पैसा खर्च करने से जो है आपका सपना साकार नहीं होगा, क्योंकि आप कुछ खरीद नहीं रहे हैं, आप नॉलेज ले रहे हैं। और जब तक आप नॉलेज पूरी तरह से ग्रहण नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस पर मेहनत नहीं करेंगे, तो आपका जो है ये पैसा जो है बर्बाद हो सकता है। क्योंकि फॉरेन के अंदर जो है आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें बहुत सारी मिलेंगी, क्योंकि आप अकेले होंगे, आप यंग माइंड है, आपका मन चंचल है, आपको बहुत सारी। लेकिन फॉरेन जाने से पहले और इतना सारा पैसा खर्च करने से पहले अपने पेरेंट्स का, मैं आपको सजेस्ट करता हूं पहले आपको अपने आप के अंदर जो है बात करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा क्या आप इस लायक हैं, क्या जो डिस्ट्रैक्शन है, जो इंडिपेंडेंट लाइफ आपको मिल रही है फॉरेन के अंदर, चांस मिल रही है एक और 6 साल की, आप उसको किस तरह यूज करेंगे, पढ़ाई के अंदर कि उसको घूमने फिरने के अंदर। क्योंकि आप ये बात समझ लीजिए कि आप वहां पर अकेले रहेंगे। जिस तरह आपका फ्रीडम और आपका इंडिपेंडेंस जो है
आपको क्या कहते हैं बिगाड़ सकता है, उसी तरह आपको संवार सकता है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फॉरेन के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारा आपको सीखने मिलेगा, इंडिपेंडेंट लाइफ मिलेगी, लेकिन डिपेंड करता है कौन उसको किस तरह यूज करता है गाइस। तो जाने से पहले बिल्कुल अपने आप को क्वेश्चन दें कि आप जो है जाने को तैयार है कि नहीं है, और अपना बजट जो है और अपनी यूनिवर्सिटी जो है अपने बजट के हिसाब से ही चूज करें, क्योंकि गाइस सब कुछ डिपेंड जो है आप पर है, क्योंकि आपको आके एग्जाम देना है। डजंट मैटर कि आप अर्मीनिया जा रहे हैं, जॉर्जिया जा रहे हैं, यूक्रेन जा रहे हैं, आयरलैंड जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, सब कुछ आप पे डिपेंड है। आपको मेहनत करनी है। ये सोच के जाइए कि आपको एक और चांस मिल रहा है अपनी जिंदगी को संवारने के लिए, और उस चांस में आपके मेंटर, आपके लोकल गार्जियन, आपके टीचर, आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कंसल्टेंट सब कुछ मिलकर जो है पार्ट ले रहे हैं, और आपको उनकी आशाओं पे पानी नहीं फेरना है। तो गाइस, फॉरेन अच्छी बात है, बजट भी है, लेकिन आपको इस चीज पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा जाने से पहले। और मैं साथ में कुछ और सर से 2-3 मिनट लेना चाहता हूं और ऐड करना चाहता हूं, और आपको जाते जाते जो है एक 2-3 टिप देना चाहता हूं कि हाउ टू चूज जो है बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर यू गाइस। गाइस, सबसे पहले जो है अपनी यूनिवर्सिटी का बजट देखिए, अपने पेरेंट्स का बजट देखिए, क्योंकि अगर आपने यूनिवर्सिटी चूज कर ली अपने पड़ोसी के कहने पर या किसी कंसल्टेंट कहने पर, और उसने बोला कि नहीं सर वहां पे सब ठीक हो जाएगा, फीस ये है वो है, तो आपने बैंक लोन लेना पड़ा, तो आप डिसकंफर्टेबल फील करेंगे अगर आपके बजट से ज्यादा वो यूनिवर्सिटी निकल गई तो, क्योंकि आपको जो है एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, आपके पेरेंट्स को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एम क्या है, इंडिया में आके प्रैक्टिस करना, फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोगों का लाइसेंस लेना। तो आपको पैसे देकर डिग्री नहीं मिलेगी, आपको मेहनत करके डिग्री मिलेगी और मेहनत करके एग्जाम मिलेगा। तो गाइस, स्टार्टिंग से जो है इस ध्यान रखिए, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं जो आपको नेक्स्ट की तैयारी करा सकता है। ओके गाइस, तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपको दे रहा हूं कि यूनिवर्सिटी जो है अपने परिवार के हिसाब से, बजट के हिसाब से चुने। ठीक है गाइस, किसी भी कंसल्टेंट के और किसी भी की बातों में ना आए, सेल्फ रिसर्च करें। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है गाइस, जो आपने अभी सोचा भी नहीं होगा, हर यूनिवर्सिटी में अगर आपको कोई कंसल्टेंट कह रहा है कि वो यूनिवर्सिटी अच्छी है, तो वहां जरूर ना जरूर जो है पहले से ही इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। आज के इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के टाइम पर फेसबुक, इंस्टा जो आप यूज करते हैं, उस पर यूनिवर्सिटी टैग से बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स आप मिल सकते हैं, और आपको वहां की फीस की, वहां की ट्यूशन फीस की, हॉस्टल की, लिविंग्स की, वहां पे क्या टीचर पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, करप्शन है कि नहीं, सारी जानकारी मिल सकती है गाइस। तो इस 2 टिप को जरूर ध्यान रखिएगा अपने फ्यूचर को और संवारने के लिए गाइस। वेरी वेल सेड डॉक्टर रावत, ये बहुत अच्छी बात आपने कही बच्चों के लिए कि आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का मिसयूज नहीं, यूज करके अपने आप को, चीजों को, अपनी इंफॉर्मेशन को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, बच्चों से कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि वो यूनिवर्सिटी कैसा कर रही हैं, वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं, रेदर देन गोइंग कि आप किसी से भी पूछें कि हाँ हम यहाँ पर चले जाएं या ना चले जाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आई थिंक कि ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि ये जनरलाइज सेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पर पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे पा रहे हैं। जो भी लोग कोई भी क्वेरी, आइदर यू आर प्लानिंग टू स्टडी इन इंडिया और यू आर प्लानिंग टू स्टडी इन अब्रॉड, दोनों ही कंडीशंस में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे अपने क्वेश्चन को टाइप करें, अपनी इंफॉर्मेशन को भेजें, जो भी आपकी पर्सनलाइज्ड क्वेरी होगी उसको प्रॉपरली काउंसिल किया जाएगा। दैट विल बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज एनी single penny for that. So thanks for connecting with me. Thank you Dr. Rawat, thank you Ramit Pandey जी, Dr. Praveen Singh, धन्यवाद आपका, और रमेश जी एनकरेज करने के लिए, इस वीडियो को करने के लिए, फेसबुक लाइव को करने के लिए, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस। और जो ऑडियंस हमको यहाँ पर देख रही है वो स्टे कनेक्टेड विद अस, हम आगे भी ऐसी बहुत सारी चीजें आपके लिए, इंफॉर्मेशन और चीजें लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू।